नहीं तो सबके सब मार दिए जाओगे। देखिए आप मेरी बात। ये नहीं, लौट जाओ। 10, 9, 8, वो लोग तुम्हें मारे या ना मारे, मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगा। 7, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, आप मारने की भाषा कैसे कर सकते हैं? 6, 5, चलाइए गोली, मार दीजिए हम सबको। और गिनती पूरी करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही मार दीजिए ना। और वैसे भी हम गरीबों की जान की कीमत ही कितनी है। पहले हम ऊंची जात वालों के लिए पिछड़े थे, अब अंग्रेजी सरकार के लिए भी हो गए। मार दीजिए। हाँ हाँ, चलाइए गोली। आज हम इस झाड़ू से आपका मुकाबला करेंगे और यकीन मानिए आप, हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाएंगे। अब बस जल्दी से खबर आ जाए कि महिपाल ने भीमराव को मार डाला, फिर जश्न मनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अरे तू अपने नायक उस भीमराव का मातम मनाने के लिए तैयार रहे। अब तक तो मेरा बेटा महिपाल निशाना लगा भी चुका होगा, बस खबर आने की देर है। मारिए गोली। हाँ हाँ मारिए गोली। 4, 3। फिर ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। स्वाभिमान का बोध हो रहा है तुझे। यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? और हाँ, तेरा खबरी भी तो वहाँ पर नहीं था जो तुझे हमेशा खबर देता रहता है। तो आज मैं ये खबर देती हूँ कि भीम ये लड़ाई भी जीत गया। इसका मतलब भीमराव फिर से नौकरी पे बहाल हो जाएगा? हाँ, हंस रहे थे ना, लेकिन मैंने कहा था कि मैं भीम को बचपन से जानती हूँ और मुझे पता है कि मेरा भीम जीवन में बहुत आगे जाएगा। जीजाबाई, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। और दीपक भी मिल गया और भीम के साथ सब कुछ अच्छा हो गया। सब लोग कह रहे थे ना कि हम हमेशा जीजाबाई का ही पक्ष लेंगे, तो फिर जाओ सब लोग जीजाबाई के साथ बैठकर मातम मनाओ। अरे नौकरी बहाल हुई है ना, अब यही नौकरी सबके लिए मुश्किल बन जाएगी। इसी नौकरी को मैं हथियार बनाऊंगी और सबको नौकरी के नाम पे खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम भी जीजाबाई ने। अरे रे रे रे, बहुत तरस आता है तुझ पर। कितनी कोशिश करती है तू, लेकिन हार ही जाती है। लेकिन चल, एक और कोशिश कर ले, और मेरा वादा है अगर तू जीत गई ना, तो तेरा आदर भी इसी तरह करेंगे। कुछ नहीं, क्यों रो रही हूँ?
10 से 1 तक गिनूंगा मैं। वापस चले जाओ भीमराव, नहीं तो सबके सब मार दिए जाओगे। 10, 9, 8। इतनी सारी बंदूक इतनी थी उनके सामने, अगर एक भी गोली चल जाती तो क्या होता? हमने अब तक कितने सारे संघर्ष किए हैं। संघर्ष करने के बाद खुशी भी मिलती है, लेकिन डर भी लगा रहता है कि भले ही हर संघर्ष से हमारी जात को ज्यादा सक्षम नायक भीमराव मिलेगा, मगर मैं उन्हें किसी संघर्ष में खो दूं तो? नहीं रमा, भीम को कुछ भी नहीं होगा। भीम के साथ तो इतने लोगों की दुआएं हैं, इसलिए तुम रो मत। और वहाँ मैंने सीखा कि ऊंची जात और निम्न जात बस ताकत वाला भारी पलड़ा है। और मेघनाथ जी ने कहा जैसे हम निम्न जात के लोग हैं वैसे ही वो है हमारे लिए। सही बात है, जिसके पास सत्ता बल पैसा है वो ऊंचा है, बाकी सब नीचे है। जिस दिन हम अमीर हो जाएंगे, सत्ता आ जाएगी, बल आ जाएगा, उस दिन हमारी जात ऊंची और उनकी जात छोटी हो जाएगी। नहीं 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 भाभी, यही तो नहीं होने देना है ना। हमारी लड़ाई ये कतई नहीं है कि हम आगे जाकर खुद ऊंचे हो जाएंगे और उन्हें नीचा दिखाएंगे। हमारी जात के लोगों को अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ बराबरी का अधिकार, और यही हमारी लड़ाई है। सही कह रहे हैं आप, और हमारी लड़ाई समान होने की। और जब दो लोग, दो जात, दो समाज समान होंगे तो संघर्ष होगा। इसलिए जब हम सब लोग समान हो जाएंगे ना, तब ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा समाज एक हो जाएगा, किसी को किसी से विरोध नहीं होगा, सब एक समान होगा। और उसी के लिए लिखित स्वरूप में कायदे, कानून और नियम होने चाहिए, है ना नियम लिखित में? ऐसे क्या देख रहे हैं सब? भीम की डायरी, जिसमें वो लिखता रहता है क्या होना सही है, क्या होना सही नहीं है, वही दे दे सरकार को, उसी पे चलेगी दुनिया। जीजा भाई, घर बहुत बड़ा है, थोड़ा दूर दूर रहने की आदत डाल ले, ताकि हम सब इकट्ठे हो ना, वो देखकर कहीं तेरा खून न जल जाए। सही कह रही हूँ, भीम की डायरी ही कानून की किताब बना दे, सब उसके मुताबिक होगा। अगर ऐसा हुआ ना जीजा भाई, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मीठी रोटी खिलाऊंगा। हो गया? बाद में खिलाना मीठी रोटी, पहले चल के अंदर खाना खा लीजिए। आप सब बहुत प्रसन्न है तो किसी को नींद नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत आ रही है। चलिए चलो खाना खाते हैं, वरना हम सबको इस तरह बात करते सुनकर जीजाबाई जलन के हमारे मर न जाए। दीपक जाओ, तुम भी पढ़ाई करो। ठीक है भीम भैया। चलो ना, आराम से भैया, आइए। आजा। क्या हुआ? आप जो डायरी लिखता है ना,
आप अभी ठीक है? आंखें जल तो नहीं रही है? ठीक है। चलो, अच्छा हुआ कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ किसी को। दीदी, आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। बाला, ठीक तो ना बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? बाला भैया, कुछ बोलिए ना। आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, आंखों के सामने अंधेरा लग रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? बाला, थोड़ी देर आंखें बंद करके देखो, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लो, अब बुलाओ भीम को और उससे कहो कि उसकी नौटंकी के कारण उसके भाई की आंखों की रोशनी चली गई। जाओ, बुलाओ, अरे बुलाओ। बाला भैया, आपको सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बाला, झूठ बोलेगा क्या? और अब्बा, तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो। ये सब तुम्हारे पति के कारण हुआ है। अरे चाहे सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये झाड़ू वाला संघर्ष नहीं भूलेगा कभी, जेकरे कारण ई बाला की आंखन के रोशनी ही चली गई। और करो करुणा, भीम भीम आग गई ना पति की। जाओ और भीम से कहो कि पति की आंखों की रोशनी ठीक करवाए। और ये भी दिख रहा है कि हमारे साथ जब भी कुछ भी बुरा होता है, तब तुम सब कैसे खुश हो जाते हो और सिर्फ भीमराव को दोषी बनाने में लग जाते हो। हितेश काका, करवा ली ना खुद की बेइज्जती फिर से? बाला, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हितेश काका, भीम कहता है कि सत्य हमेशा रोशनी देता है और साजिश सिर्फ अंधेरा। और हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर रोशनी तो जा ही नहीं सकती ना। लेकिन आप सबकी आंखों पर जो भीम के नफरत की पट्टी बंधी है ना, मैं उसे खोलना चाहता था। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आप सब उस अंधेरे से बाहर आ सको। लेकिन नहीं, आप लोग कभी नहीं सुधरोगे। उन दोनों की दोस्ती हो रही है और ये हमारे लिए शुभ समाचार है। अच्छा है, आपकी बेटी कमला बहुत होशियार है। दहेज के आधे पैसे खर्च नहीं कर दिए होते तो कभी इस विवाह को कराने के लिए हम अपनी बेटी से ऐसे नाटक नहीं करवाते। बैठ जाओ। आप पढ़ते हैं? हाँ, मेरा भी मन करता है पढ़ने का, मगर पढ़ नहीं पाई। सबको पढ़ना चाहिए। ये बोरी लेकर कहाँ जा रही हो? कल सुबह बाबा आए और मैं बम्बई से कहीं दूर जा रहे हैं।
जो जो कहा है ना हमने, बस वही सब कह रही है। एक बार दीपक और कमला के बीच दोस्ती हो जाए तो बस विवाह भी हो ही जाएगा। कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। मगर क्यों? आपने शादी से मना कर दिया ना, इसलिए बाबा ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपने शादी से इसलिए मना कर दिया ना कि आपको पढ़ना है। शादी के बाद भी पढ़ लीजिएगा। मेरे आई बाबा बहुत दुखी है। दीपक, चल बेटा, ये बोरा तुम सामान ले जाने के लिए ले जा रही हो ना? अपने बाबा से कहना कि रास्ते में पुरुषोत्तम काका मिले थे और तुमसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि अपने बेटे का विवाह तुमसे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बेटे को पढ़ना है। मगर उन फैसलों को मानने वाले लोग होते हैं, समाज होता है। अभी प्रशासन के अधिकारी लोगों के बीच जा जाकर ये तो नहीं कह सकते ना कि आप जबरदस्ती इस फैसले को मानिए। इसलिए बदलाव समाज के बीच होना ज्यादा कारगर है और ये तभी हो पाएगा जब सत्ता के दस्तावेज में संशोधित रूप से कानून बनाया जाएगा। इसलिए तो सामाजिक क्रांति हमेशा से भविष्य की निर्णायक क्रांति रही है। हाँ बाबा, और भीम भी बचपन से यही तो करते आया है और यही करते रहना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है भीम जितने बदलाव की बात करता है शायद ही हम वो सब अपने जीवन में कभी देख पाए। सही कह रहे हैं आप भैया, शायद नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आज उस ऑफिस में मुझे नीचा दिखाने वाले, मुझे चिढ़ाने वाले 3 लोग थे और मैं अकेला। अगर हमारी जात के और 2 लोग भी मेरे साथ खड़े होते ना, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती मुझे ये सब बोलने की, मुझे अपमानित करने की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संख्या के मामले में भी हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। जहां जहां ऊंची जात के लोगों के द्वारा बनाई गई कोई जगह है, कोई संस्था है, कोई चौक चौराहा है, वहां वहां हमारी जात के लोगों को योग्यता के साथ उनके बराबर खड़ा रहना होगा। तभी वो हमारे लिए अपशब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्या हुआ बेटा? तब से खोए खोए लग रहे हो। बताओ बेटा, बाप हो तुम्हारा, माना कि बहुत अच्छा बाप नहीं हो, मगर बता सकते हो। कुछ नहीं बाबा। बेटा, उन सबका बड़ा मन था कि तुम्हारा विवाह कमला से हो, मगर तुम तो भीम की ही सुनते हो। ऐसा नहीं है बेटा कि विवाह के बाद पढ़ा नहीं जा सकता, मगर तुम तो बस भीम की ही सुनते हो। तो तुम्हें कौन समझाए? खैर पढ़ो। वैसे ही कल वो लोग जा रहे हैं, और बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, मगर भीम सुनेगा नहीं और तुम समझोगे नहीं।
ये बहुत बढ़िया खबर सुनाई तूने ही दे। एक बार फिर से बोल जरा। वही मालिक कि भीमराव का सबसे प्रिय शिष्य दीपक भीमराव के विरुद्ध जाकर विवाह कर रहा है। कमाल की खबर। ये ले। बहुत दीपक दीपक कर रहा था ना वो भीमराव, सबके दिल में ज्ञान का दीपक जलाने चला था, और अब देखो। बाबा वो कहावत है ना, दिया तले अंधेरा। खुद के चाल के दीपक को संभाल नहीं पाया, उसने उसके ज्ञान का दीपक बुझा दिया। सही। अब आएगा मजा जब उस भीमराव का घमंड टूटेगा। जब आदमी जो चाहता है वो होता रहता है तो उसका घमंड 7वें आसमान पर चला जाता है। अब जब वो दीपक उस भीमराव के चाहत के विरुद्ध ब्याह करेगा, तब उस भीमराव को उसकी असली औकात समझ में आएगी। मालिक चाल चलिए ना, वहां जाकर भीमराव की लाचारी और बेबसी को देखकर और मजा आएगा। हा? जरूर। जरूर जरूर चलेंगे, उस दीपक के विवाह में चलेंगे। हाँ, देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन सुनाई तो अच्छे से दे रहा है ना। तो उस भीम के हारने की बातें सुन सुनकर मुझे और हम सबको इतना मजा आएगा ना। बाबा कल हम वहां पर चलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। ए भाई, अरे ऐसे क्या देख रहा है? हा? कोई नौटंकी चल रही है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ो। आगे तो जरूर बढ़ेंगे मेघनाथ जी, पर एक बात बोलकर। आपके एक बेटे को तो दिखाई नहीं देता और दूसरा बेटा जेल में है। फिर भी आप हैं कि वहां भीम की मर्जी के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो आप यहां पर बड़ा ही खुश हो रहे। इतना ही नहीं, आप उसे भीम की हार मानकर यहां हंस भी रहे। माफ कीजिएगा मेघनाथ जी, पर बड़ी अजीब सी बुद्धि के मालिक हैं आप। ओ भीमराव के पिट्ठू, मैंने पूछा क्या तुझसे कि हमें बता कि क्या सही है क्या गलत? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो निकल। चला। जय भीम। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो दीपक? हाँ करता हूँ भीम भैया। क्यों? ए भीमराव, कोई जरूरत नहीं है दीपक से बात करने की। ऐसा है बाबा, भीम भैया बात कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, और आप इन्हें करने दीजिए। अब मुझे बताओ, तुम्हें विश्वास है मुझ पर? खुद से ज्यादा भीम भैया। फिर मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो। क्यों तुम पहले इस विवाह का विरोध करते थे और क्यों आज इस विवाह के लिए तैयार हो गए हो? क्या बार बार वही सवाल पूछते रहते हो? बात करने दीजिए इन दोनों को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ दीपक। आप पूछ रहे हो भीम भैया, तो सच सच बताऊंगा। मैं उस लड़की से मिला। इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। आपने शादी से इसलिए मना कर दिया ना कि आपको पढ़ना है। शादी के बाद भी पढ़ लीजिएगा। और मिलने के बाद वो मुझे सुंदर लगी, समझदार लगी, और ऐसा लगा उससे विवाह करने में कोई बुराई नहीं। बस हमें जब ये आकर्षण होता है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने विवाह करने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये आकर्षण हमें भटकाते हैं अपने लक्ष्य से। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेम करना गलत है। किसी से प्रेम करना ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है। मगर तुम्हें अभी जो प्रेम लग रहा है वो प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण है। और कोई भी चीज लक्ष्य के अलावा जो तुम्हें आकृष्ट करे वो गलत है, उसमें जरूर दिक्कत है। देखो दीपक, ये सारी बातें मैं वहां सबके सामने नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें यहां ले आया। देखो, अभी तुम्हारी जो उम्र है उस उम्र में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भीम भैया कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरी बातें तुम्हें अभी गलत भी लग सकती है। जब तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम बड़े हो जाओगे और तब मेरी इन बातों के बारे में सोचोगे ना, तो तब यही बातें तुम्हें सही लगने लगेंगी। देखो दीपक, एक बड़ा भाई होने के नाते जो कहना जरूरी था वो मैंने कहा, और आगे भी जब भी कभी मुझे तुम्हारे लिए कुछ बुरा लगेगा मैं कहूंगा, कहता रहूंगा, तब तक कहता रहूंगा जब तक या तो तुम्हारा विवाह हो नहीं जाता या फिर इस विवाह के लिए तुम फिर एक बार मना नहीं करते थे। अरे दीपक, कितना समझोगे? अपने विवेक से फैसला करना। पुरुषोत्तम, यदि भीमराव ने दीपक को ज्यादा समझा दिया तो सारा खेल पलट जाएगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दीपक हूँ, भीम भैया के खिलाफ नहीं जा सकता। दीपक, बंदूक नीचे रखो। तो ना कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दीपक, दीपक, कहा ना आगे कोई नहीं बढ़ना। दीपक, 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 क्या कर रहा है ये? मुझे डरा रहे थे कि भीम भैया के खिलाफ जाऊं। अब ढूंढे बंदूक ना आप। देख लूंगा तुझे मैं। धन्यवाद दीपक, मेरे लिए बंदूक से डरे बिना इतना साहस दिखाने के लिए। धन्यवाद नहीं, मैंने जो ये किया भीमराव अंबेडकर के लिए किया। इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। फिर भीमराव अंबेडकर की एक बात मान लो। नहीं भीम भैया, अगर विवाह करना अपराध नहीं है तो क्यों रोक रहे हैं आप? दीपक, चाल चल। चाल नहीं बाबा, चाल में भीम भैया से बहस होगी और मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बाहर ही ठीक हूँ। विवाह करके हम कहीं और चाल में चले जाएंगे। रुको दीपक,
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे, विवाह के मुद्दे पर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और विरोध भी नहीं करूंगा।